11 दिसंबर 2003 को अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और बरतानवी इंटेलिजेंस एजेंसी MI6 के अफसरान का एक ग्रुप लीबिया में खसूसी त्यारे में सवार होने को था। जब उन्हें खाकी लिफाफों का एक पलंदा थमाया गया, ये टीम लीबिया के हुकाम के साथ इंतहाई अहम मुज़ाकरात के खुफिया मिशन के इख्तिताम के करीब थी। जब उन्हें जहाज में सवार होकर इन खाकी लिफाफों को खोला, उन्हें इल्म हुआ कि इन्हें वो अहम शवाहिद दिए गए हैं जिनकी इन्हें अशद जरूरत। इन खाकी लिफाफों में एटमी हथियारों के डिजाइन थे। डिजाइन के अलावा जौहरी प्रोग्राम से मुतल्लिका पुर्ज़ात पाकिस्तान के एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने मुहैया किए थे। डॉक्टर कदीर इतवार को 85 बरस की उम्र में वफात पा चुके हैं। गुज़श्ता निस्फ सदी में आलमी सलामती के हवाले से अब्दुल कदीर खान एक अहम तरीन शख्सियत थे। इनकी जात दुनिया की खतरनाक तरीन टेक्नोलॉजी के हवाले से जारी लड़ाई, जहां ये टेक्नोलॉजी रखने वाले और इसको हासिल करने वाले ख्वाहिशमंद आमने सामने हैं, इस कहानी का एक अहम महवर थी। साबिक CIA डायरेक्टर जॉर्ज टेंट ने अब्दुल कदीर खान को कम अज कम उसामा बिन लादेन जितना खतरनाक करार दिया था। उन्होंने ये मवाजना उस वक्त पेश किया था जब ये पता लग चुका था कि उसामा बिन लादेन 9/11 के मास्टरमाइंड हैं। हकीकत ये है कि डॉक्टर AQ खान को मगरबी जासूस दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान करार देते हैं, लेकिन अपने वतन पाकिस्तान में उन्हें कौमी हीरो के तौर पर सराहा जाता है। ये चीज न सिर्फ आपको उनकी शख्सियत की पेचीदगी के बारे में बहुत कुछ बताती है, बल्कि ये भी ज़ाहिर करती है कि दुनिया एटमी हथियारों को किस नजर से देखती है। वो 1970 की दहाई में नीदरलैंड में काम कर रहे थे जब उनके मुल्क पाकिस्तान ने 1971 की जंग में शिकस्त के बाद और इंडिया की एटमी तरक्की से खौफजदा होकर एटमी बम बनाने की मुहिम शुरू की थी। डॉक्टर खान एक यूरोपीय कंपनी में यूरेनियम आफूदगी के लिए सेंट्रीफ्यूजन बनाने के काम में शामिल थे। आफूदा यूरेनियम को एटमी तवानाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर इसे एक हाथ से ज्यादा आफूदा किया जाए तो इससे एटमी बम बनाया जा सकता है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान इस दौर के जदीद सेंट्रीफ्यूजेस के डिजाइन नकल करने में कामयाब हुए और अपने मुल्क वापस लौट आए, जहां उन्होंने एक खुफिया नेटवर्क तश्कील दिया जिसमें बेशतर यूरोपीय कारोबारी अफराद थे जो उन्हें एटमी बम और सेंट्रीफ्यूजेस की तैयारी के लिए अहम तरीन अज्जा सप्लाई करते थे। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को अक्सर पाकिस्तान में एटमी प्रोग्राम का बानी भी कहा जाता है, लेकिन दर हकीकत वो इस प्रोग्राम के अहम अरकान में से एक थे। मगर उन्होंने निहायती एहतियात के साथ अपनी एक कहानी तैयार की जिसने उन्हें इंडिया के खतरे के खिलाफ पाकिस्तान की हिफाजत के लिए एटम बम तैयार करने वाले कौमी हीरो का दर्जा दिया। डॉक्टर अब्दुल कदीर ने एटमी हथियारों अज्जा फराहम करने वाले अपने खुफिया नेटवर्क को ड्रामा से बरामद की तरफ मोड़ दिया और वो दुनिया भर में घूमने वाली एक शख्सियत बन गए और उन्हें कई ममालिक के साथ मुआहदे और सौदे किए। इनमें से बहुत सारे ममालिक को मगरबी ममालिक बागी रियासत समझते थे। ईरान के शहर में एटम बम की तैयारी का प्रोग्राम जो हालिया बरसों में शदीद आलमी सफारतकारी की एक वजह बन रहा है, इसका नुमाया हिस्सा डॉक्टर अब्दुल कदीर के फराहम करदा डिजाइन और मवाद से बनाया गया था। एक मुलाकात में अब्दुल कदीर खान के नुमाइंदों ने ईरान को एक एटमी प्रोग्राम की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले मवाद और अज्जा की एक फहरिस्त फराहम की थी जिसमें कीमतें भी दर्ज थी और ईरानी हुकाम इसके मुताबिक माल का ऑर्डर भी दे सकते थे। अब्दुल कदीर खान ने 1 दर्जन से ज्यादा दौरे शुमाली कोरिया के भी किए थे, जहां से ये ख्याल किया जाता है कि एटमी टेक्नोलॉजी के बदले मिसाइल टेक्नोलॉजी की महारत हासिल की गई थी। इन तमाम सौदों के साथ उनका एक राज हमेशा रहा कि क्या अब्दुल कदीर खान ये सब कुछ अकेले कर रहे थे या वो अपनी हुकूमत के अहकामात के तहत काम कर रहे थे। खास तौर पर शुमाली कोरिया के साथ मुआहदे के मामले में कभी ये भी कहा गया कि अब्दुल कदीर खान ये सब कुछ पैसों की लालच में कर रहे थे, लेकिन ये इतना सादा नहीं है। वो अपने मुल्क की क़यादत के साथ मिलकर काम करने के साथ साथ जौहरी हथियारों पर मगरबी ममालिक अजारादारी को तोड़ना चाहते थे। उन्होंने एटमी हथियारों की टेक्नोलॉजी पर मगरबी ममालिक की अजारादारी को तनकीद का निशाना बनाते हुए उसे मगरबी मुनाफत करार दिया था और सवाल किया था कि चंद ममालिक को अपने तहफ़्फ़ुज़ व दिफा के लिए ये हथियार रखने की इजाज़त क्यों दी जानी चाहिए और दूसरों को क्यों नहीं। एक मर्तबा उन्होंने कहा था कि मैं पागल या बेवकूफ इंसान नहीं, वो मुझे नापसंद करते हैं और वो मेरे खिलाफ हर तरह के मन घड़त और बेबुनियाद इल्जामात लगाते हैं क्योंकि मैंने उनके स्ट्रेटेजिक मंसूबों को खराब कर दिया है। इनके नेटवर्क में शामिल दूसरे अफराद जिनसे मैंने इस वक्त मुलाकात की थी जब मैं अब्दुल कदीर खान के मुतालिक किताब लिख रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि वो पैसों के लालच में ये काम करते महसूस हुए थे।
1990 की दहाई में लीबिया के साथ होने वाले इनके जौहरी प्रोग्राम के मुआहदे ने जहां उनको ज्यादा पैसे दिए थे, वही उनके दीवाल को भी तेज तर कर दिया था। बरतानवी इंटेलिजेंस एजेंसी MI6 और अमरीकी CIA ने अब्दुल कदीर खान की निगरानी शुरू कर दी थी। उन्होंने उनकी बैनुल-अक़वामी दौरों पर नजर रखना शुरू की, उनकी फोन कॉल्स को टेप और पकड़ना शुरू कर दिया और उनके नेटवर्क में घुस गए। और इसके लिए उन्होंने AQ खान के नेटवर्क में शामिल अफराद को भारी रकम की पेशकश भी की। बाज़ मौके पर कम अज कम $10 लाख तक रकम की पेशकश की गई ताकि इनके नेटवर्क के अरकान को अपना एजेंट बनाया जा सके और इनके राजों को हासिल किया जा सके। एक CIA एहलकार का कहना था कि हम उनके घर के अंदर थे, हम उनके दफातर में थे, हम उनके कमरों में थे। 9/11 के हमलों के बाद खतरा बढ़ गया था कि दहशतगर्द बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों तक रसाई हासिल कर सकते हैं और यही मुश्किल और पेचीदगी पाकिस्तान से निपटने और से डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के खिलाफ कार्रवाई करने पर आमादा करने में थी। मार्च 2003 में जब बरतानिया और अमेरिका इराक पर बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों की वजह से हमले कर रहे थे, जिनका बाद कोई वजूद नहीं निकला, लीबिया के रहनुमा कर्नल कज़ाफी ने यह फैसला कर लिया था कि उन्हें अपने एटमी प्रोग्राम के मंसूबे से छुटकारा हासिल करने की जरूरत है। ये मंसूबा IM6 और CIA के खुफिया दौरे की वजह बना और जल्द ही इस मुआहदे के अवामी ऐलान के बाद इसने अमेरिका को एक अहम मौका फराहम किया कि वो पाकिस्तान पर जोर दे कि वो अफगान के खिलाफ कार्रवाई करे। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को उसके नतीजे में घर में नजर बंद कर दिया गया और उन्हें टीवी पर आकर इतराफ जुर्म करने पर भी मजबूर किया गया। उन्होंने अपनी बकिया जिंदगी एक अजीब सूरत हाल में बसर की, जहां वो ना आजाद थे और ना ही कैद। उन्हें आज भी पाकिस्तानी अवाम की जानिब से एटम बम बनाने पर मुल्की हीरो करार दिया जाता है। उन्हें बैरूनी दुनिया का सफर करने और बात करने से रोक दिया गया है। उन्होंने क्या किया था और क्यों किया था, शायद इसकी असल कहानी कभी मालूम ना हो सके। ये मजमून है गोल्डन कोरेरा का और मैं हूँ इकरार खान।